Dear students, a very warm welcome to all of you in my today's lecture of sales management. In today's lecture, we will discuss upon the topic importance of salesmanship to consumers. जैसा कि प्रीवियस लेक्चर में हमने सेल्समैन की इम्पोर्टेंस को प्रोड्यूसर के रेफरेंस में स्टडी किया था। आज के लेक्चर में हम सेल्समैनशिप की इम्पोर्टेंस को कंज्यूमर के रेफरेंस में स्टडी करेंगे। The consumer gets maximum advantages through salesmanship. It helps them in making the right buying decisions and the proper choice of products that they wish to buy. The salesman is necessarily a friend and guide of the customer. ये कुल मिला के जब हम सेल्समैनशिप के एडवांटेजेस की बात करते हैं तो कंज्यूमर्स को मैक्सिमम बेनिफिट रहता है सेल्समैनशिप से, क्योंकि राइट बाइंग डिसीजन को फॉलो करने में ये बहुत हेल्पफुल होता है कंज्यूमर्स के लिए। किसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट की प्रॉपर चॉइस को फॉलो करना है तो भी ये एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। इसके साथ साथ जो सेल्समैन है वो एक कस्टमर के लिए एक फ्रेंड की तरह बिहेव भी करता है और एक गाइड की तरह भी बिहेव करता है। यानी कि अगर देखा जाए तो जो कंज्यूमर्स हैं वो सेल्समैनशिप से डिफरेंट टाइप के बेनिफिट्स को ड्राइव करते हैं। तो क्या क्या मेन बेनिफिट्स हैं इसको हम डिस्कस कर लेते हैं। द वेरी फर्स्ट बेनिफिट इज रेजेस स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। द हायर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग दैट वी एंजॉय इट इज attributable at least partially to salesmanship because salesmen motivate the consumers to buy comfort and luxury goods. क्योंकि सेल्समैनशिप के बेसिस पर जो सेल्समैन है वो लगातार कंज्यूमर्स के कांटेक्ट में रहता है, उसे बताता रहता है, उसके पास इंफॉर्मेशन अवेलेबल कराता रहता है कि कौन कौन से बेटर क्वालिटी प्रोडक्ट्स मार्केट में अवेलेबल हैं जो उसके लिए कंफर्ट और लग्जरी जोन प्रोवाइड कर सकते हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि ये कंज्यूमर्स के स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को रेज करने के पॉइंट ऑफ व्यू से सेल्समैनशिप का एक पार्शियल कंट्रीब्यूशन रहता है, क्योंकि यही वो सेल्समैनशिप होती है जिसके मोटिवेशन के बेसिस पर कंज्यूमर्स डिफरेंट टाइप के कंफर्ट और लग्जरी गुड्स को परचेज करते हैं। क्लियर? सेकंड इंपॉर्टेंस इज ग्रेटर सेटिस्फैक्शन। मॉडर्न सेल्समैनशिप एक्सेप्ट्स दैट सेल्समैनशिप सेल सॉल्यूशंस टू बाइंग प्रॉब्लम्स। अगर हम पुरानी अप्रोच की बात करें तो सेल्समैनशिप का मतलब था प्रोडक्ट को सेल करना केवल, लेकिन जो मॉडर्न अप्रोच है सेल्समैनशिप की वो ये कहती है कि जो सेल्समैनशिप है उसका पर्पज केवल प्रोडक्ट को सेल करना नहीं होता है, बल्कि जो बाइंग प्रॉब्लम्स है उसका एक प्रॉपर सॉल्यूशन अवेलेबल कराना होता है। अब क्योंकि बाइंग प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशन की बात चल रही है, इसका मतलब जो सेल्समैनशिप है आज के एनवायरनमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से वो सबसे पहले कंज्यूमर्स की नीड्स को अनकवर करता है। उनको अनकवर करने के बाद ऐसे प्रोडक्ट्स ऑफर करता है जिसके बेसिस पर वो अनकवर्ड नीड्स कंप्लीटली फुलफिल हो पाए, और जब अनकवर्ड नीड्स कंप्लीटली फुलफिल होंगी तो ऑटोमेटिकली कंज्यूमर्स का जो सेटिस्फैक्शन होगा वो मैक्सिमम लेवल तक पहुंच जाएगा। तो कुल मिला के कंज्यूमर के सेटिस्फैक्शन को मैक्सिमम लेवल तक ले जाने के लिए सेल्समैनशिप अपनी वर्किंग को फॉलो करती है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंस इज प्रोवाइड एडवाइस। Salesmanship is a help, advice and service to the consumers. Clients and customers have dramatically changed their buying habits. Salesmen adapt to these new situations. They become advisors, they act as consultants and customer guide. यानी कि प्रेजेंट सिनेरियो में जो सेल्समैनशिप है वो एक तरीके से कंज्यूमर को हेल्प प्रोवाइड करती है, उन्हें एडवाइस देती है और उसके साथ साथ इन्हें प्रॉपर सर्विसेज भी प्रोवाइड करती है, क्योंकि पर्पज क्या है? मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन अवेलेबल कराना। और सेटिस्फैक्शन तभी होगा कंज्यूमर्स को जब इन्हें सेल्समैनशिप के बेसिस पर एक प्रॉपर एडवाइस मिल रही हो प्रॉपर प्रोडक्ट्स को परचेज करने के रेफरेंस में। क्योंकि प्रेजेंट सिनेरियो के अकॉर्डिंग जो क्लाइंट्स हैं या कस्टमर्स हैं इनकी बाइंग हैबिट्स ड्रामेटिकल वे में चेंज हो चुकी है और सेल्समैन्स ने इस पर्टिकुलर सिचुएशन के अकॉर्डिंग अपने आप को ढाल लिया है, इन सिचुएशंस के अकॉर्डिंग अपने आप को अडेप्ट कर लिया है। और इसी वजह से जो आज की सेल्समैनशिप है उसको फॉलो करते हुए सेल्समैन एक एडवाइजर के रोल को भी प्ले करते हैं। ये एक तरीके से कंसल्टेंट का रोल भी प्ले करते हैं और कस्टमर के लिए गाइड का रोल भी प्ले करते हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंस इज इंक्रीज नॉलेज। सेल्समैनशिप इज लिसनिंग टू कस्टमर्स एंड एजुकेटिंग देम अबाउट एग्जैक्टली व्हाट दे वांट।
पहले की तरह सेल्समैनशिप नहीं है आज की डेट में। पहले सेल्समैनशिप में क्या था, केवल सेल्समैन बोलता था, कंज्यूमर सुनता था। अब कंज्यूमर भी बोलता है और सेल्समैन भी अपने पॉइंट्स रखता है। एक म्यूचुअल कम्युनिकेशन है दोनों के बीच में। पहले वन वे कम्युनिकेशन था, आज की डेट में सेल्समैनशिप कस्टमर्स को प्रॉपर्ली लिसन करता है, ये समझता है कि कंज्यूमर क्या चाहता है, उसे क्या चाहिए, उसके नीड्स एंड वांट्स को सर्च करता है, उसके बाद उसको एजुकेट करता है जो उसे चाहिए एग्जैक्टली उस डायरेक्शन में वर्कआउट करते हुए उसे एजुकेट करता है कि उसे क्या चाहिए। क्योंकि कंज्यूमर क्या होता है, ही इज इन अ पोजीशन ऑफ डाउट, और उस डाउट की पोजीशन को रीड करते हुए सेल्समैनशिप कंज्यूमर को एजुकेट करती है जो उसे रियल में चाहिए, जिसके बेसिस पर उसकी नीड कंप्लीट हो सकती है। सेल्समैन क्या करता है, प्रोडक्ट के प्रॉपर यूज के बारे में उसको इंफॉर्मेशन अवेलेबल कराता है। इसके साथ साथ नए प्रोडक्ट के बारे में, उनके प्राइजेस के बारे में, उनके डिजाइन्स के बारे में, उनकी क्वालिटी के बारे में और कौन कौन से रॉ मटेरियल्स उनके अंदर यूज किए जा रहे हैं उसके बारे में भी प्रॉपर इंफॉर्मेशन अवेलेबल कराता है कंज्यूमर्स को। तो एक तरीके से कंज्यूमर्स की नॉलेज को इंक्रीज करने के पॉइंट ऑफ व्यू से वर्किंग होती है किसकी, सेल्समैन की। सो दिस इज द इंपॉर्टेंस ऑफ सेल्समैनशिप। नेक्स्ट इंपॉर्टेंस इज असिस्ट इन डिसीजन मेकिंग। क्योंकि आज के टाइम में किसी भी पर्टिकुलर प्रोडक्ट के रेफरेंस में लॉट्स ऑफ वैरायटीज अवेलेबल है। अब उन वैरायटीज में से या उन डिफरेंट ब्रांड्स में से किस पर्टिकुलर ब्रांड को सेलेक्ट किया जाए, ये एक बहुत डिफिकल्ट सिचुएशन हो जाती है कंज्यूमर के लिए या कस्टमर के लिए। अगर कंज्यूमर के द्वारा कॉम्पिटिटिव प्रोडक्ट्स के बीच में से एक डिसीजन को, मतलब एक प्रोडक्ट सेलेक्ट करना है और अगर वो क्विक डिसीजन को फॉलो करता है तो ही कैन बी एट अ लॉस। हो सकता है कि उसका डिसीजन गलत हो और वो लॉस की सिचुएशन में चला जाए, क्योंकि प्रोडक्ट अगर उसके सेटिस्फैक्शन को कंप्लीट नहीं कर रहा है तो उसका मतलब द कस्टमर इज एट अ लॉस। इसी वजह से जो कंज्यूमर्स हैं वो डिपेंड हो जाते हैं सेल्समैन पर, और इसी वजह से जो सेल्समैनशिप है वो कंज्यूमर के पार्ट को ध्यान में रखते हुए उनके डिसीजन मेकिंग में एक कंप्लीट हेल्प प्रोवाइड करती है, एक कंप्लीट असिस्टेंस भी प्रोवाइड करती है। सेल्समैन क्या करते हैं इस केस में, डिफरेंट ब्रांड्स को कॉम्पिटिटिव वे में कंपेयर करते हुए उसके बारे में उनके पास अवेलेबल कराते हैं इंफॉर्मेशन। तो एक तरीके से गाइड की तरह वर्कआउट करते हैं और उन्हें हेल्प करते हैं एक प्रॉपर प्रोडक्ट को परचेज करने में। सो दिस इज द इंपॉर्टेंस ऑफ सेल्समैनशिप। नेक्स्ट इंपॉर्टेंस इज कन्विंसिंग द कस्टमर्स टू बाय। सेल्समैनशिप का क्या काम होता है, ये प्रोस्पेक्ट्स को बायर्स में ट्रांसफॉर्म करती है और इस पर्टिकुलर परचेज को अचीव करने के लिए ये कस्टमर्स के कॉन्फिडेंस को एनहेंस करती है सेलर में। तो जो सेलर है जिसके प्रोडक्ट्स सेल्समैन के द्वारा सेल किए जा रहे हैं, उन पर्टिकुलर प्रोडक्ट्स में कस्टमर्स के कॉन्फिडेंस को एनहेंस करने के पॉइंट ऑफ व्यू से सेल्समैनशिप अपने रोल को प्ले करती है। एक तरीके से प्रोडक्ट के रेफरेंस में कस्टमर्स को कन्विंस करने में ये एक पावरफुल टूल का काम करता है। कंज्यूमर की चॉइस और प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग सेल्समैन कस्टमर को प्रोडक्ट शो करते हैं और फिर उन्हें सेटिस्फाई भी करते हैं, और इसके लिए उन्हें सेल्समैनशिप की हेल्प लेनी होती है। कुल मिला के प्रोस्पेक्टिव कंज्यूमर्स को कन्विंस करने के पॉइंट ऑफ व्यू से और प्रोडक्ट के बारे में उन्हें एक बेटर अंडरस्टैंडिंग प्रोवाइड करने के पॉइंट ऑफ व्यू से सेल्समैनशिप को फॉलो किया जाता है और इस पर्पज को अचीव किया जाता है। सो दिस इज द इंपॉर्टेंस। नेक्स्ट इंपॉर्टेंस इज लिंक विद द कस्टमर्स। जब मैं सेल्स पर्सनल की बात करता हूं तो कस्टमर और कंपनी के बीच में एक इंपॉर्टेंट लिंक का काम करते हैं। कौन? सेल्स पर्सनल्स। मान लीजिए कि एक कंपनी है जिसने बेस्ट वे में अपने मार्केटिंग एफर्ट्स को डिज़ाइन किया हुआ है और प्लान किया हुआ है, लेकिन अगर इसकी सेल्स फोर्स इफेक्टिव नहीं है तो उसके इन इफेक्टिवनेस की वजह से ये बेस्ट वे में डिज़ाइन किया हुआ, बेस्ट वे में प्लान किया हुआ मार्केटिंग एफर्ट भी बेकार हो जाएगा। इसका कोई भी बेनिफिट कंपनी को नहीं मिलेगा। इसका मतलब ये हुआ कि जो सेल्स पर्सन है वो एक फ्रंट लाइन रोल को प्ले करते हैं और मोस्ट ऑफ द
कस्टमर्स की अगर बात करें तो मोस्ट ऑफ द पर्सन कस्टमर्स के लिए जो सेल्स पर्सन है वो क्या है, वो कंपनी को ही तो रिप्रेजेंट कर रहे हैं। मोस्ट ऑफ द पर्सन्स के लिए सेल्स पर्सन्स ही कंपनी है, क्योंकि जो सेल्समैन है वो कस्टमर्स को प्रॉपरली सर्व कर रहे होते हैं कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से। कंज्यूमर के साथ में अपने फेवरेबल रिलेशंस को मेंटेन करते हुए उन्हें सर्विस प्रोवाइड करना, ये इनका मेन पर्पस रहता है, क्योंकि ये अपने आप को कस्टमर के साथ में प्रॉपरली लिंक करना चाहते हैं। क्योंकि जब तक लिंक नहीं करेंगे तब तक कस्टमर को ये लॉन्ग टर्म कस्टमर में कन्वर्ट नहीं कर सकते, लॉयल कस्टमर में कन्वर्ट नहीं कर सकते। तो इसी वजह से कस्टमर्स के साथ में प्रॉपर लिंक को फॉलो करने के पॉइंट ऑफ व्यू से सेल्समैनशिप को फॉलो किया जाता है। नेक्स्ट रोल और इम्पोर्टेंस इज डायग्नोसिस कस्टमर नीड्स। आज के एनवायरनमेंट में सेल्स पर्सन्स को प्रॉपर ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाती है, और जो ट्रेनिंग इस तरह से प्रोवाइड की जाती है जिससे कि कंज्यूमर्स की नीड्स को ये सेल्स पर्सन्स प्रॉपरली डायग्नोस कर सके और उसके अकॉर्डिंग अपने सेल्स प्लान को डेवलप कर सके कि किस तरीके से इन्हें कंज्यूमर्स की नीड को आइडेंटिफाई करते हुए उन्हें प्रॉपर वे में कंप्लीट करना है, उन्हें प्रॉपर सर्विसेज प्रोवाइड करना है। क्योंकि जब उन्हें कंज्यूमर्स की नीड्स के बारे में प्रॉपर इन्फॉर्मेशन होती है तो इसके बेसिस पर ये कंज्यूमर्स की डिफरेंट टाइप की क्वेरीज को बहुत कन्वीनियंट और कंफर्टेबल वे में हैंडल भी कर सकते हैं और इनका एक क्विक सॉल्यूशंस भी कंज्यूमर्स को प्रोवाइड कर सकते हैं। ये जो क्विक सॉल्यूशन प्रोवाइड किया जाएगा सेल्स पर्सन्स की वजह से, उसकी वजह से कंज्यूमर्स का भरोसा बढ़ता है सेल्स पर्सन्स पर, और वो कंपनी के प्रोडक्ट में अगेन एंड अगेन बिलीव करते हैं और उसको अगेन एंड अगेन रिपीटेड वे में परचेज भी करते हैं। द लास्ट importance is fulfilling customers service standards. Salespeople in many companies are better recruited, trained and motivated to perform very complex job roles. क्योंकि एक सेल्स पर्सन की जॉब बहुत कॉम्प्लेक्स होती है, तो इस कॉम्प्लेक्स जॉब को परफॉर्म करने के लिए या फिर इस कॉम्प्लेक्स जॉब के अंदर जो डिफरेंट रोल्स हैं उनको परफॉर्म करने के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत सारी कंपनी क्या करती हैं आज की डेट में अपने सेल्स पर्सन्स के रेफरेंस में उन्हें बेटर वे में रिक्रूट करती हैं, ट्रेन करती हैं और एक प्रॉपर मोटिवेशन भी देती है उन्हें। सेल्स पीपल पे मोर अटेंशन टू ग्रोइंग कंज्यूमर चॉइस एंड दे ट्राई टू फुलफिल द डिमांड फॉर बेटर कंज्यूमर सर्विस स्टैंडर्ड्स। और कस्टमर को लॉयल कस्टमर्स में कन्वर्ट करने के लिए सेल्स पीपल की तरफ से सबसे ज़्यादा अटेंशन पे किया जाता है। जो ग्रोइंग कंज्यूमर चॉइस है उन पर वो सबसे ज़्यादा अटेंशन पे करते हैं और कंज्यूमर की डिमांड को बेटर वे में फुलफिल करने के लिए अपने एफर्ट्स करते हैं, जिससे कि कंज्यूमर सर्विस स्टैंडर्ड्स को और ज़्यादा इंक्रीज किया जा सके। तो कुल मिला के कस्टमर सर्विस स्टैंडर्ड्स को फुलफिल करने के पॉइंट ऑफ व्यू से सेल्समैनशिप एक अपना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। सो दीज ऑल आर द पॉइंट्स विच क्लैरिफाई द इम्पोर्टेंस ऑफ सेल्समैनशिप टू कंज्यूमर्स। ओके, थैंक यू।